राम राम तेहि सुमिरन कीना हृदय हरस कपि सज्जन चीना हृदय हरस कपि सज्जन चीना। एक बात और, दुर्जन मिटता तो खुद है ही है, दूसरे को भी मिटा लेता है। सज्जन जिसके भी साथ रहेगा राम सजीवन, उसको भी बना देगा और खुद भी बन जाएगा। आहा, रावण काल नेमी को मिला, काल नेमी भी चला गया, रावण भी गया। रावण कुंभकर्ण को मिला, कुंभकर्ण भी चला गया और रावण भी गया। रावण जिस जिसको मिला वो सब गए, क्योंकि रावण भी गया, दुर्जन खुद भी जाता, जिन जिन से के संपर्क में आता। कोरोना देखा तुमने? कोविड, कोविड में जो भी जिसको कोविड हो गया हो उसके संपर्क में आता है, उसको भी हो जाता है। दुर्जन है कोरोना बीमारी। हाँ, दुर्जनता है कोरोना बीमारी। जो भी दुर्जन के, एक बात याद रखना, तुम जैसा मित्र रखोगे उसका स्वभाव भी तुम्हारे जीवन में आएगा, दुश्मन भी जैसा रखोगे उसका स्वभाव भी तुम्हारे जीवन में आएगा। तुम उसी के जैसे सोचने लगोगे, उसी के जैसी चाल चलने लगोगे, उसी के जैसे कार्य करने, और तुम्हारा प्रेम भी जिससे होगा उसका स्वभाव भी तुम्हारे जीवन में आएगा। प्रेमी का ज्यादा आता है, दुश्मन का और प्रेमी का, दोनों लोगों का स्वभाव जीवन में आता है। तुम्हारा जिनसे ज्यादा संपर्क होगा, जिनसे ज्यादा बातें होंगी, उन्हीं के जैसे हंसने की आदत हो जाएगी, उन्हीं के जैसे देखने की आदत हो जाएगी, उन्हीं की जैसे फोटो खींचने की आदत हो जाएगी। वो अगर देर तक सोते होंगे तो तुम भी देर तक सोने की आदत डालोगे। तुम्हारा प्रेम जिससे होगा उसकी आदत अपने आप जीवन में आ जाती है। इसलिए मेरे पागलों, यदि तुम साधु की संगत करोगे, संत की संगत करोगे, सज्जन की संगत करोगे, तो तुम्हारे जीवन में आदत भी सज्जनता की आएगी। तो रावण खुद भी मिटा, जो उसके संपर्क में आया वो भी मिट गया। लेकिन सज्जन कौन? नारद जी सज्जन, हनुमान जी सज्जन, इनके संपर्क में जो भी आया वो बन गया। नारद जी के संपर्क में कौन आया? आहा, उल्टा नाम जपो जग जाना, उल्टा नाम जपो जग जाना। हमारे वाले में ये जरा तबला थोड़ा कम करना, हमारे वाले तेज कर दो। आज तुम तबला हमारे वाले साउंड में ऐसे बजा रहे जैसे हमने पूरा तबला का ही पैसा दिया। गाइए, और पब्लिक वाले में तबला तेज कर दो, क्योंकि इनने पैसा दिया है। गाइए, उल्टा नाम जग जाना, उल्टा नाम जग जाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। गाइए, सीताराम 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 सीताराम। आहा, नारद जी के संपर्क में वाल्मीकि जी आए। वाल्मीकि जी थे क्या? देखो, अनेक वाल्मीकि का वर्णन मिला। एक वाल्मीकि जी का जो वर्णन मिला वो ऐसा मिला, डकैती करते थे। डकैती जानते हो? जानते हो? एक होती चोरी, एक होती डकैती। चोरी और डकैती में अंतर क्या है? सोते हुए बिना सावधानी के जो माल निकाला जाए वो चोरी है, और सावधान जगते हुए बंदूक के बल पर, लट्ठी के बल पर, छुरी के बल पर जो निकाला जाए वो डकैती है। तो वाल्मीकि जी चोरी नहीं करते थे, डकैती करते थे। डकैती करते थे। एक दिन नारद जी चले जा रहे थे, नारायण 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 नारायण। वाल्मीकि जी ने इन्हीं को पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हैं बाबा? नारद जी बोले जा रहे हैं, दूसरे देश में जा रहे हैं। अरे इधर आओ। हाँ बोलो भैया। अरे बोलना कुछ नहीं है, जो कुछ हो माल पानी धरो। नारद जी बोले माल पानी कुछ है ही नहीं है, घर नहीं है हमारे पास, माल पानी तो दूर की बात है, मकान नहीं है, मकान। तो बोले क्या है? बोले है क्या? बाबा आदमी, बाबा बैरागियों पे होते ही क्या, महात्मा है, हमारे पास कुछ नहीं है। ये माला है, ये बीड़ा है। वाल्मीकि जी बोले बीड़ा कितने का बिच जाएगा? नारद जी बोले क्या बेचने के लिए? भगवान का बीड़ा है, बेचने के लिए थोड़ी है।
वाल्मीकि जी बोले चलो अब वो हम रेट अपने हिसाब से देख लेंगे, धरो बीणा ही रखो। वाल्मीकि जी बोले पागल हो, नारद जी बोले पागल हो क्या? वाल्मीकि जी बोले कुछ भी समझ लो, धर रहे कि हम लट्ठों का है। नारद जी को लगा कि कहीं खपड़िया ना फूट जाए, दुर्जन आदमी। नारद जी बोला कोई बात नहीं। नारद जी बोले कोई बात नहीं, एक बात बताओ, हम लुटने को तैयार हैं, बीणा ले लो, हमारी माला ले लो, पर एक बात बताओ, ये तुम सामान बेच के पैसा किसको देते हो? बोले किसको देंगे? घरवाली को देते हैं, लोगाई को, बच्चे हैं बच्चों को देते हैं। अच्छा एक बात और बताओ, हाँ जो ये तुम पाप कर रहे, जब मरोगे तो क्या ये पाप का भोग तुम्हारे परिवार वाले भी भोगेंगे? वाल्मीकि जी बोले वो तो हमने पूछा ही नहीं, हम तो सिर्फ भोजन भजन की व्यवस्था के लिए डकैती कर रहे हैं, इतना जानते हैं कि उनको भोजन की व्यवस्था देनी है, उसके लिए हम डकैती कर रहे हैं। तो बोले वाह, पाप करके तुम डकैती करके पैसा लेकर के जाते हो, करते परिवार के लिए हो, तो कल के दिन पाप परिवार भोगेगा या नहीं भोगेगा? नारद जी बोले हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है। वाल्मीकि जी बोले हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है। नारद जी बोले एक काम करो, हमें लूट लेना, पर तुम पूछे आओ। वाल्मीकि जी बोले वाह, हम जब तक घर जाएं तब तक तुम खिसक लो। अरे बोले नहीं हम भागेंगे नहीं, बांध दो। नारद जी को बांध दिया और वाल्मीकि जी घर गए। पत्नी से बोले देवी हम तुम्हें चोरी डकैती करके पैसा लेकर देते हैं, कल के दिन इसका पाप लगेगा, जब हम मरेंगे तो क्या पाप के हिस्से में बंटवारा तुम भी करोगी? पत्नी बोली महाराज हमें क्या लेना देना, हम तुम्हारी घरवाली हैं, पति का धर्म है भोजन की व्यवस्था करना, अब चाहे डकैती से करो चाहे चोरी से करो, जो करेगा वो भोगेगा, हमें क्यों भोगना पड़ेगा? अब वाल्मीकि जी का दिमाग खराब हो गया, भागे भागे नारद जी के पास आए, बोले महाराज बड़ा अपराध हो गया, घरवाली ने साफ मना कर दिया। खैर घरवाली होती हैं ऐसी हैं, तुम्हें पता है तुलसीदास जी के बारे में? एक आदमी से हमने कहा देखो तो तुलसीदास जी की कितनी महिमा है, कितने अच्छे अच्छे ग्रंथ लग गए, रामायण लग गए, रामायण लग गए, देखो तो क्या अद्भुत ग्रंथ हनुमान जी के बारे में लिखे, हनुमान चालीसा लिख गए। तो दूसरा बोला हनुमान जी की महिमा तो तुलसीदास जी की महिमा थोड़ी है, उनकी घरवाली की महिमा है। हम कहा क्या? बोले वाह, न उनकी घरवाली डांटती न तुलसीदास जी तुलसीदास बन पाते। खैर तुम्हें भी अच्छी बात लगी होगी, हम समझ सकते हैं। भैया लुगाई के डांटने से यदि तुलसीदास बनते होते तो आज घर घर तुलसीदास बैठे होते। घरवाली के डांटने से कुछ लोग तो डांट नहीं तो तुलसीदास के ऊपर के बन गए होते हैं, कुछ लोग तो बेलन चिमटा भी खा जाते हैं, तो क्या वो तुलसीदास बन गए? अरे वो तो उनका टाइमिंग का खेल है, घरवाली का कहना हुआ, इनके अंदर वो ज्ञान जागृत हुआ, वैराग्य। कब वैराग्य जागृत हो जाए कोई ठिकाना नहीं है। नारद जी की एक वाणी में, सज्जन की एक वाणी में दुर्जन की दुर्जनता मिट गई और वाल्मीकि के अंदर सज्जनता प्रकट हो गई। ये है सज्जन। सज्जन का स्पर्श बड़ा अद्भुत होता है। दुर्जन भी किसी को टच हो जाए तो वो दुर्जन बना देता है, लेकिन सज्जन भी किसी को टच हो जाए तो वो सज्जन बना देता है। दुर्जन टच होगा तो तुम भैया दुर्जन बनोगे, तुम्हारा विनाश होगा। यदि सज्जन के संपर्क में आओगे तो तुम सज्जन बनोगे और तुम्हारा विकास होगा। वाल्मीकि जी का विकास क्या हुआ? फिर वाल्मीकि जी से नारद जी बोले राम राम जपो। वाल्मीकि जी बोले जो तुम नाम ले रहे हमसे लिया नहीं जा रहा। क्यों? पाप ही इतने, कोई दूसरा नाम बता। नारद जी बोले नहीं यही है, अच्छा मंत्र है, इसी को जपो। वाल्मीकि जी बोले महाराज इसकी जगह दूसरा मंत्र जप करें तो आएगा, काम चलेगा? क्या जपना चाह रहे? महाराज हमसे जो आप कह रहे वो नहीं कहते बन रहा, मरा मरा कहते बन रहा है, वही बोलो। और मरा मरा 3 बार मरा मरा बोलो, अपने आप राम बन जाता। मराम मराम मराम, अपने आप राम बन जाता है। 3 बार में ही राम की लय आ जाती है। मरा मरा ही बोलो। इसलिए तो गोस्वामी जी ने रामायण में लिख दिया उल्टा नाम जपऊ जग जाना, उल्टा वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना।
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। आहा हा। तो सज्जन के संपर्क में वाल्मीकि जी आ गए तो दुर्जन भी सज्जन हो गए।